लिए तुम्हें हमने सबसे ज़्यादा जो है यज्ञ, देखो यहाँ यज्ञ का मतलब क्या होता है, ये यज्ञ इसलिए नहीं होता है कि यज्ञ हमने कर लिया और वो हम ये हमने अच्छा कार्य कर लिया, अब हमने भगवान का कार्य किया, यज्ञ ही वैसे तो यज्ञ ही भगवान है, लेकिन यज्ञ कार्य से ही संसार के मनुष्यों को तरक्की नहीं होती है। चूँकि यहाँ देखो ब्रह्मा ने कहा था कि यज्ञ करने से, सारे देवताओं को उन्होंने समझाया था कि यज्ञ करने से तुम्हारे जो है जितने भी भक्त हैं वो तुम्हें हम भोग देते रहेंगे यज्ञ से, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देवताओं को तो ब्रह्मा ने समझा दिया कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा जो मनुष्य का पालन करना कर्तव्य है, वो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। और मनुष्य संसार के जितने हैं वो भी यज्ञ करने के बाद में जो यज्ञ भाग है, जो उस यज्ञ भाग को भगवान को देना चाहिए। क्योंकि तो भगवान को अगर तुम नहीं, देवताओं को तुम नहीं देते हो तो देवता पुष्ट नहीं होते हैं। जब देवता पुष्ट हो जाते हैं तो संसार के प्राणी जितने हैं देवता उनको भी पुष्ट करते हैं। तो यहाँ यज्ञ का मतलब होता है कि यज्ञ ऐसे साधारण यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ से मतलब तो कोई ये यज्ञ के लिए यज्ञ के साधन 5 हैं। यज्ञ इनके द्वारा किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये यज्ञ देवता हैं, पितर हैं, ऋषि हैं, मनुष्य हैं और अन्य जो और प्राणी हैं। तो देवताओं को चूँकि इसलिए ये पंच महायज्ञ इसको कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है कि जब 5 जो हैं इन्हीं के द्वारा हम देवताओं को भोग पहुँचाते हैं, सबको पहुँचाते हैं। और अन्य प्राणी जो होते हैं, अन्य प्राणी का मतलब होता है पशु पक्षी, कीटाणु पतंग, जितने हैं, जितने क्या कहते हैं ये पक्षी वगैरह हैं। तो इन सब के लिए, अन्य सब के लिए जो यज्ञ का भाग देवताओं को देना चाहिए। देवताओं के बाद में जो भाग बचता है उस भाग को जो है ये पशु पक्षी हैं, ये चीटा है, जो कुछ भी है, इन सबको दे देना चाहिए। तो इन्हीं के द्वारा ये दिया जाता है। क्योंकि इनके लिए क्यों दिया जाता है कि अगर हम इनको नहीं देते हैं तो अभी देवता मंजूर नहीं करते। क्योंकि देवताओं का ये कहना यही है कि जब तुम इन सबको दे देते हो तो तुम्हारे पापों का नाश हो जाता है। और प्राणी अगर कोई उससे पाप हो भी जाता है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये 5 साधन है, ये 5 यज्ञ के लिए हैं। देवताओं को भाग निकालना चाहिए, ऋषि मुनियों का सिद्धियों को निकालना चाहिए, पितरों को निकालना चाहिए, मनुष्य का निकालना चाहिए और प्राणी का वैष्णदेव है उनको भी देना चाहिए। तो यहाँ जब हम भोग निकालते हैं तो वो भोग निकालने के बाद में ये यज्ञ इन्हीं के द्वारा यज्ञ किया जाता है। अच्छा, और ये भी नहीं है कि इन्हीं का यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में इनका मतलब जो है कि यज्ञ करने के बाद में जो कुछ भी धन प्राप्त होता है, जो भी अन्न बचता है, उस अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए सबको भोग लगाने के बाद में। और जितने ये पशु पक्षी हैं, ये कीट पतंगा हैं, जिन हैं, जो भी हैं, उनको भी दे देना चाहिए। सबको देने के बाद में जो बचता है उसको स्वयं खाना चाहिए। वो प्रसाद क्या होता है, वो अमृत होता है, वो प्रसाद अमृत होता है। और ये तो सब जानते ही हैं, वैसे भी जानते हैं और वैसे समझदार व्यक्ति तो करते भी यही है कि सबको देने के बाद में, सबको खिलाने के बाद में तब खाते। जिसके घर में अनुष्ठान होता है, कार्यक्रम होता है, तो सबको खिलाने के बाद में तब खुद खाते। पहले कोई नहीं खाता है जैसा अरे चलो कुछ खा गए अब हम भी खा लेते, नहीं। ये सब खाने के बाद में जो बच जाता है और उसको भी, बचे हुए को भी औरों को और दान कर देना चाहिए। वो बाकी जो बच जाए उसको खाना चाहिए। वो भगवान को भी तो समर्पण करके खाना चाहिए। भगवान को समर्पण करके तो देखो डेली ही खाना चाहिए। बिना तो अगर तुम भगवान को खाना समर्पण नहीं करती हो और खाने बैठ जाती हो तो ये तुम्हारा ये क्या है, ये राक्षसी भोजन है।
राक्षसी खाना है। जो कि ये जब तुम जो आने वाले तुम्हारे ये भगवान है, देवता है, पितर है, ये सब तुम्हारे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि ये बच्चे खाना खाएंगे, हमको भोग देंगे, पहले खिलाएंगे। सबका आह्वान करने के बाद में, सबको भोग प्रसाद देने के बाद में फिर खाना चाहिए। जरूर अगर तुम नहीं भगवान में जा सकते तो थाली तुम्हारे सामने आती है, तुरंत तुम सबका आह्वान करो, सबको बुलाओ, सबका नाम लो, थोड़ा सा अपने तन का निकाल कर रख दो कि उसी थाली में रख दो। और बस तो ये रोज यज्ञ करना चाहिए। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं ये रोज का यज्ञ है, ये रोज हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ देव लोग, यज्ञ देव को यहाँ पे यज्ञ देव है, देवता है, पितर है, मनुष्य है और प्राणी है। यज्ञ देव का मतलब है हवन में जो सामग्री चढ़ाई जाती है, यज्ञ में जो सामग्री, हवन में जो सामग्री चढ़ाई जाती है, उससे देव यज्ञ प्रसन्न होते हैं। जब देव प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारे हर एक तुम्हें सुख और भोग देते हैं। और जो तुम्हारे पितर प्रसन्न होते हैं, अगर या पितरों को तुम अगर देते हो, भोग प्रसाद देते हो, जो हवन में सामग्री जो चढ़ाई जाती है, जो पितरों को जाती है, ये स्वधा के नाम से जाती है, वे पितर तुम्हारे ये तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, तुम्हारे संतान का पालन पोषण करते हैं और तुम्हारा हित करते हैं। ऋषि मुनि है जो उनको हो जाता है, उनके तो जो किया जाता है वो हमें ज्ञान देते हैं। और ये कार्य करने वाला कौन होते हैं? तो इसी कार्य करने वाले पशु पक्षी तो नहीं होते। ये अधिकार जो किसको दिया है? ये अधिकार मनुष्य को दिया है। मनुष्य को ये कर्म करने का क्रिया, यहाँ क्रिया जो की जाती है वो मनुष्यों को अधिकार दिया गया है। मनुष्य के अलावा और किसी को, पशु पक्षी को तो अधिकार नहीं होता ना। ये सब कर्म करने का अधिकार किसको होता है? मनुष्य को होता है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है, प्रमाद में पड़ा रहता है, ना किसी भगवान की पूजा करता है, ना किसी देवता की पूजा करता है, न सूर्य देव को जल देता है, न पितरों को जल देता है, तो क्या होता है? ये पितर फिर श्राद्ध देते हैं, ये श्राद्ध देते हैं, जो देते हैं कि वो जब दुखी होते हैं तो फिर क्या करेंगे? दुखी होने के बाद में पितर श्राप ही तो देंगे, और क्या देंगे? उनके पास और है क्या तुम्हें देने के लिए? कुछ भी नहीं है, श्राप ही तो है। तो यहाँ जो देवता और जो मनुष्यों को अधिकार है कहते हैं, और मनुष्य के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो मनुष्य के द्वारा करने के बाद में, हवन करने के बाद में, और जो कुछ भी वो सब इन देवताओं को जो देते हैं और सबको खुश करते हैं, उसके बाद में भी उनको जो पशु पक्षी और जितने हैं कीट पतंगा जे हैं, इन सबको देना चाहिए। और इन सबको देने के बाद में फिर स्वयं खाना चाहिए। तो ये 5 महायज्ञ हैं, ये 5 जो महायज्ञ हैं, तो ये 5 महायज्ञ हैं। ये इन्हीं के द्वारा हमारे भोग की प्राप्ति होती है। हम अपने भोगों को सुख भोगने के लिए इन्हीं का हम साथ ये हम कार्य करते हैं। और ये कार्य करने के बाद में फिर हमें अपने भोगों को भोगते हैं, सुख को भोगते हैं, भोगों के सुखों को हम भोगते हैं। प्राणी तभी तो अच्छे कर्म होता है। चूँकि ये वर्तमान को छोड़ के और भूतकाल को छोड़ के ये वर्तमान में ये कार्य करना चाहिए और डेली करना चाहिए। ये जो है ये यज्ञ है, ये देव यज्ञ है और बलवैश्य यज्ञ, बलवैश्य देव यज्ञ है, ये तो डेली करना चाहिए। जो करने से तो कभी कभी क्या होता है कि हमसे भी अपराध होता है, हमें ये सब करने के बाद में भी हमें भी हमसे भी पाप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये जो कीट पतंगा जो चीटा होते हैं, ये जो कुछ भी होते हैं, मुझे कहाँ रहते हैं? जैसे घर में चूल्हा है, चक्की है, चूल्हा है, ये जो है ऐसी चीज़ें, झाड़ू है, चक्की, चूल्हा, इनके नीचे तो देखा होगा, ये घर में जो हमारी माता बहना है वो देखा होगा कि चूल्हे के पास में ज़्यादातर चीटा बहुत हो जाते हैं, कीड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी ये निकलते हैं, ये समुद्र में से निकलते हैं, वो भी होते हैं। तो वो भी हमें अनजाने में हम पर पाप हो जाता है, क्योंकि वो भी उसमें अग्नि
यज्ञ ये सब कुछ है, लेकिन जब हमारे यहाँ गाँव में जो है, हम जब देखने गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे यहाँ है सब कुछ, लेकिन हमारे घर में जो हमारी बहू आती है वो अपने हाथ से आटा पीसती है चक्की से, चाकी से, घर में जो चाकी होती है उसको, और पीसने के बाद में हम उसकी रोटी खाते हैं, या उसकी रोटी अलग वो वैसे कर रहे थे वैसे ही अपनी मौज ले रहे थे। हम देखने गए थे तब, उनको देखने गए थे तब उन्होंने इस तरह से कहा था। तो ऐसे यहाँ हो जाते तो पाप न करते हुए भी पाप हो जाते। तो इसके लिए डेली यज्ञ होता है। ये जो ये बल वैश्य देव हैं इनके लिए और यज्ञ भाग के लिए, क्योंकि हम यज्ञ में जो खाना पकाते हैं वो खाना हम कौन सा पकाते हैं, ये कच्चा खाना होता है, हम अग्नि में वो पकाते हैं और पका हुआ ही ये सब पितर हैं, देवता हैं और ये सिद्ध हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, ये सब पका हुआ है तो अन्न खाते हैं। और कौन सा ये अन्न खाते हैं, उसको अन्न को पका के तब खाते हैं। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अमृत जो अन्न बचता है सब ये पांच यज्ञ हमने बताए हैं, जो 5 महायज्ञ है जो है, ये देवता हैं, पितर हैं, ये मनुष्य हैं, सिद्ध हैं और ये जो है अन्य प्राणी है। तो इनको खाना भोग लगाने के बाद में, खाना देने के बाद में, और जो खाना हमें बचता है हमें वो खाना खाना चाहिए। क्योंकि ये जो अगर इस तरह से खाना खाता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और बल वैश्य देव के लिए तो जब हम खाना बनाते हैं तो एक रोटी जो निकालते हैं उसको गैस में थोड़ा सा तिनका तोड़ के गैस में हम पितरों का, बल वैश्य और देव का हम दे देते हैं, उनको भी दे देते तो वो सबके लिए पहुँच जाता। देखो यहाँ पर तुम थाली भर के रख दोगे तो कोई तुम्हारे खाना तो खत्म नहीं करेगा ना खाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो है ये सुगंध लेते हैं, सुगंध से प्रसन्न हो जाते हैं, सुगंध से प्रसन्न हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो केवल अपने शरीर के लिए कि हम खाना खाएंगे तो हम ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे, तो अपने शरीर के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए ही वो खाना बनाते हैं, अपने लिए ही बनाते हैं और किसी ना ही देवता को देते हैं ना किसी को देते हैं। और बनाने के बाद में वो स्वयं खा लेते हैं, ना ही किसी का नाम लेते हैं और ना ही किसी से कहते हैं। तो ऐसे पापी कौन हो गए, ऐसे मनुष्य पापी होते हैं। क्यों होते हैं कि ये ऐसे मनुष्य पापी होते हैं क्योंकि जो भगवान जहाँ ब्रह्मा ने कहा था कि तुम देवताओं, जब सृष्टि के आरंभ में भी हमने सब देवताओं से कहा था, सृष्टि के आरंभ में तो हमने सब देवताओं से सृष्टि के आरंभ में ही कहा था, सृष्टि की रचना की थी। और जब हम प्रजा को उत्पन्न किया तभी किया था कि तुम्हें देवताओं का यज्ञ करना है और देवताओं का यज्ञ करने के लिए देवताओं को तुम देवताओं की पुष्टि करोगे तो वो तुम्हारी पुष्टि करेंगे। इसलिए और तुम फिर ये आदान प्रदान है, क्योंकि मनुष्य देवताओं को देते हैं, सबको देते हैं और देवता मनुष्य को देते हैं, जो आदान प्रदान होता है। तुम पुष्ट देवताओं की करोगे तो देवता तुम्हारे सुख, आराम, भोग और मुक्ति, मोक्ष सब देंगे। और तुमसे खुश होने के बाद में तुम्हारे जीवन निर्वाह अच्छे से करने के लिए वे तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ देंगे। अगर कब देंगे, जब तुम उनको दोगे तब। तो यहाँ अगर तुम उनको नहीं देते हो, अगर उनको भोग नहीं देते हो, यज्ञ भाग नहीं देते हो और तुम खुद अपने लिए ही बनाते हो और अपना खुद खा लेते हो, तो ऐसा आदमी चोर माना जाता है, उसको चोर कहते हैं। क्योंकि वो पाप को ही कमाता है, पाप को ही पकाता है और पाप को ही खाता है, पापी ही पाप को खाता है। जो पापी होता नहीं है वो तो पापी है ही है, किसी को नहीं देता। और जो नहीं दे रहा है और जो पकाया है वो भी पाप का ही है। इसलिए तो कहते हैं कि धर्म के आदमी नहीं समझते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। इंसान समझते हैं कि हम अच्छा खाएं, बच्चे अच्छे खाएं, सब खाएं और
लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे अलावा कोई और भी तो है कि नहीं। हमारे जो पितर गए हुए हैं वो तो हैं जिन्होंने हमारी रचना की है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो हमें उनके लिए भी तो कुछ करना है कि नहीं करना है। नहीं, वो अपने में मस्त रहते, वो कहते कि ये जीवन तो हमारा है, हमारे लिए है, ये सब खाना पीना है हमारा है, हमारे लिए है, ये सुख आराम है हमारा है, हमारे लिए है। जब सब कुछ तुम्हारे लिए है तो एंड को फिर ये भगवान का है, एंड तुम्हारा भगवान का है, और आगे का युग भी भगवान का ही है। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारे पास में ना ही तो बच्चे होंगे, ना ही स्त्री और के लिए पुरुष, न पुरुष के लिए स्त्री, ना ही पितर और ना ही देव, ना ही ईश्वर। उस समय पे कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर क्या आगे क्या करोगे? आगे को हम इसीलिए कहते हैं हमें आगे देख के चलना चाहिए। आगे कदम रखने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमें ये करना उचित है क्या अनुचित है। अनुचित है तो हमें नहीं करना चाहिए, उचित है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मनुष्य का अधिकार है कर्म करने का। तो ये मनुष्य को कर्म करना है, ये केवल मनुष्य को करना है, ये ना ही देवता। देवता तो तुम्हें हाथ पर नहीं रख जाएंगे। जब तुम देवता को दो, जो ये लेन देन है, आदान प्रदान है, तो उनको जो दोगे वो वापस लौट के आता है और गुना देते, तिगुना देते, वो और कम देते, उससे और ज़्यादा देते। तो यहाँ जो है अपने शरीर के पोषण के लिए बनाता है, कमाता है, पकाता है, खाता है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? एक पापी ही एक पाप को खाता है। जो उन्हें कहते हैं कि ये जो हमारा पालन पोषण करने के लिए ब्रह्मा ने स्वयं ही पहले ही लिख दिया था। तो लिखने के बाद में फिर तो ये हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, जो करना चाहिए कि जो देखो ब्रह्मा ने तो कह दी थी कि हमने आदम में ही इससे कहा था, तो आदम में कहने के बाद में ही हमने इसको तुम्हें सबके लिए हमने बताया। तो ये इष्टान भोगान वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदायभ्यो यो भक्तेस्तेन वसव। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही दे देते। तुम अगर यज्ञ के द्वारा, जो ये ब्रह्मा ने देवताओं को समझा दिया था कि अगर तुम्हें ये देवताओं को समझाया था, अगर तुम संसार के मनुष्य तुमको नहीं देते हैं, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। तुम्हें अपना जो तुम्हारे लिए हमने कर्तव्य बताया है वो अपना कर्म कर्तव्य करते रहना चाहिए। चूँकि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय, तुम देवताओं को अगर तुम ये हवन सामग्री का जो भोग प्रसाद है उनको बढ़ाते हो तो वो तुम्हें इच्छित भोग देते हैं और तुम्हारी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और तुम्हें और तुम्हारे जितने भी हैं तुम्हारे बच्चे हैं, संतान हैं, जो कुछ भी है, सबका जीवन निर्वाह भी करते हैं और तुम्हारा पालन पोषण भी करते हैं। तो इसीलिए देवताओं को भोग बढ़ाया हुआ वो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए निश्चय ही तुम्हें देते रहेंगे। जो देते रहेंगे कि जो उनका कर्तव्य है, जो जिसका कर्तव्य है, ये कृष्ण करना है, ये जो है ये ब्राह्मण को ये वेदों का ये यज्ञ करना है, प्रजा पालन करना है, ये युद्ध और ये जो युद्ध करना है, सेवा का करना है, व्यापार करना है। व्यापार के उपार्जन से जो कुछ मिलता है वो उसको सबके लिए सेवा करनी है। और जो सब मनुष्य सेवा करने का कार्य, इसको जो पशु पक्षी को सबको दिया जाता है वो कौन देता है? वो मनुष्य देता है। जो मनुष्य को ये अधिकार दिए गए हैं सेवा करने का। अन्य प्राणी माने पशु पक्षी पतंगा। तो यहाँ कह रहे हैं भाई इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर होता है। और जो अगर उन्हें भगवान के द्वारा देवता ही तुम्हें देते हैं, ईश्वर ही तुम्हें देते हैं और तुम्हें देने के बाद में और उनका उपभोग करते हो
ये करते हैं और फिर तुम उनकी सेवा नहीं करती हो और उनका खाना नहीं देती हो, उनकी सेवा नहीं करती हो, उनको भोग प्रसाद नहीं देती हो, या जो इस संसार से चले गए हैं उनका तर्पण नहीं करते हो, उनका श्राद्ध नहीं करते हो, तो ऐसे प्राणी क्या होते हैं? जब तो उनको क्या होता है, तो वो ऐसे चोर होते हैं। जैसे मान लीजिए गाय को कोई पालता है, वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है और गाय को पालता है, और जो गाय का दूध होता है वो दूसरा मनुष्य पीता है, कहता है ये तो मनुष्य का कार्य है। मतलब मनुष्य का कार्य है, लेकिन तुम्हारा कार्य क्या है? तो ये कौन होते हैं? ये पापी होते हैं, ये चोर होते हैं, ये कहते हैं ये प्रमाद, ये आलस में पड़े होते हैं, दूसरा का कमाया खाते हैं लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं उस प्रकार उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं होता है वह चोर होता है। जो भगवान का दिया हो, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन तो तुम भगवान को देने के बाद में और जब तुम उनका भोग नहीं देती हो, यज्ञ नहीं करती हो, जो यज्ञ में जो हवन में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, जो पंच महाभाग जो हमने बताया था, और उनके लिए अगर नहीं दिया जाता है, मनुष्य उनकी सेवा नहीं करता, तो ऐसा मनुष्य चोर समझा जाता है। इसलिए हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें सबका भोग प्रसाद देना चाहिए। भोग प्रसाद देने के बाद में कहते हैं कि खुद तब खाना चाहिए। हर एक इंसान को देखो यहाँ पर रोज ही हमसे कुछ न कुछ पाप हो जाता है, लेकिन उस पाप को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो मनुष्य को अच्छी तरह समझना चाहिए। कब समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी? ये गीता भगवान कृष्ण ने क्यों लिखा है? इसको तुम्हारे लिए ही तो लिखा है, तुम्हारे लिए तो उनकी ये अमृत वाणी है, उनके मुख से ये अमृत वाणी जो निकली है, ये जो लिखा है उन्होंने, तो किसके लिए? तुम्हारे लिए लिया है। तो तुम्हें इससे ज्ञान लेते रहना चाहिए। कृष्ण का ज्ञान दिया हुआ ये कभी निष्फल नहीं होता है, क्योंकि हम सकाम भाव से अगर हम करते हैं तो अभी चलो कुछ चलता है, और निष्काम भाव से करते हैं तो पूर्ण फल में हमें भगवान देते ही हैं। लेकिन जो न निष्काम भाव से करता है और न ही सकाम भाव से करता है, वो किसी भाव से नहीं करता है, वो केवल अपने ही मस्ती में रहता है, किसी और को दूसरे को नहीं देखता है, तो वो पाप ही होता है। तो यही कहते हुए मेरी बेटी का बार बार फोन आ रहा है, पर अभी नहीं उठाऊंगी, क्यों फोन कर रही है। कल मैं गई थी एक बेटी के पास और दूसरे का आ रहा है, तो वो कह रही है मेरे घर नहीं आना। तो चलो ठीक है, जो तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के हमें उपदेश लेते रहना चाहिए, उनका ज्ञान लेते रहना चाहिए। ज्ञान देना और देने की अगर तुम्हारी क्षमता है तो ज्ञान देते भी रहना। तुम्हारे पास अगर तुमसे कुछ भी नहीं आता, बेसिक नहीं कुछ आता, लेकिन मत आओ, लेकिन थोड़ा सा तो होगा जो भगवान ने तुम्हें दिया है ज्ञान, वो थोड़ा सा ही किसी और को दे दो, या अपने से नीचे कोई ज्ञानी है उसको दे दो, उसके जीवन में प्रकाश हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी।